Hello plus 2 class, welcome again to A to Z Education by Joginder sir. Today we will start some numericals from our second chapter electric field. तो चलिए शुरू करते हैं. First numerical we have is an electric dipole consists of a positive and negative charge, right? There is an electric dipole consists of a positive and negative charge of 5 microcoulombs each placed at a distance of 5 millimeter. Calculate the dipole moment, right? तो हमें dipole moment निकालना है यहाँ पर. क्लियर? dipole moment हमें पता है, फॉर्मूला वी नो. हमें dipole moment का पता है, फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ. क्लियर? अब यहां देखिए है हमारे पास चार्ज कितना दिया हुआ है. Q की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 4 माइक्रोकूलम्स, राइट. इट इज द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं तो हम यहां पर साइन इग्नोर कर देते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और द नेगेटिव. 4 माइक्रोकूलम, तो सबसे पहले इसको SI यूनिट में चेंज करते हैं. माइक्रोकूलम्स को कूलम्स में चेंज कर देंगे, यानी 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स, राइट. और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमारे पास जो 2L की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 5 मिलीमीटर, राइट. 5 मिलीमीटर का मतलब है, इसको भी मीटर में चेंज कर देंगे, 5 इंटू 10⁻³ मीटर. क्लियर? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर. तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर. देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2L की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻⁻3. क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे. इट कम्स आउट टू बी 5 4 ज़ा 20 इंटू 10⁻⁻9 -6 प्लस -3 इज इक्वल टू -9. या इसको और सॉल्व कर लेते हैं. इट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10⁻⁻8 और इसकी यूनिट्स होती है कूलम मीटर. क्लियर? दैट इज द आंसर. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. कई बार इसमें डाइपोल लेंथ पूछी जाती है, तो अगर डाइपोल लेंथ पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, 2L की वैल्यू P/Q कर देंगे और वो डाइपोल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं. 2 चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम्स, राइट, बट अपोजिट इन साइन आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, राइट. 2 चार्जेस है हमारे पास, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 1 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सियल लाइन. यानी एक्सियल लाइन के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. तो हमें फॉर्मूला, एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, राइट. हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एक्सियल लाइन के लिए 2PR अपॉन 4πε0 R³, राइट. ये कौन सी कंडीशन के लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल, राइट. दैट मीन्स व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर होता है, तो हम इसको L² जो डिस्टेंस होती है हमारे पास, उसको क्या कर लेते हैं, हम इग्नोर कर लेते हैं, राइट. अब यहां पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, गिवन हमारे पास है, हमारे पास वैल्यू दी हुई है चार्ज की, राइट. Q दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम्स, राइट. इसको कूलम में चेंज कर देते हैं, यानी 10⁻⁻6 कूलम, राइट. डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आपको पता है एक्सियल लाइन, दिस इज द एक्सियल लाइन. अगर 2 चार्जेस है हमारे पास A और B पॉइंट के ऊपर, यहां पर भी -1 माइक्रोकूलम्स है, यहां पर 1 माइक्रोकूलम है, राइट. दिस इज द मिड पॉइंट. और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी हुई है, 1
सेंटीमीटर। क्लियर, जो 2L डिस्टेंस है, और सेंटर से लेके किसी पॉइंट पर एक्सियल लाइन के ऊपर हमने मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, जिसको हम R बोलते हैं, ये कितनी है मेरे पास, 10 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर Q की वैल्यू है हमारे पास, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2L क्या दिया हुआ है, 2L दिया है 1 सेंटीमीटर। इसको भी SI यूनिट में चेंज कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻⁻2 मीटर, राइट। R को भी चेंज कर लेते हैं, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1 मीटर, राइट। क्योंकि 10 इंटू 10⁻⁻2, तो एक 10 की एक पावर कट जाएगी, 10⁻1 मीटर, राइट। और साथ में P की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई है, तो P हम डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, उस फॉर्म में लिख लेंगे। क्लियर। आल्सो 1/4πε0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, हमारे पास 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। क्लियर। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। देयरफॉर E कितना आ जाएगा हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी 2 इंटू P को हम लिखेंगे Q इंटू 2L इंटू R, Q इंटू 2L इंटू यहां पर R, यहां पर 4 आता है, और ये R कैंसल, राइट, यानी R क्यूब बचेगा, तो Q इंटू 2L हो गया, और यहां पर हम 4πε0 एंड इट कम्स आउट टू बी R क्यूब। क्लियर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, 2 इंटू Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10⁻⁻6 इंटू 2L की वैल्यू आ गई हमारे पास 10⁻⁻2। क्लियर। 1/4πε0 की वैल्यू भी लिख लेते हैं, ये आ जाती है 9 इंटू 10⁻9, और नीचे बचता है हमारे पास R क्यूब। तो R की वैल्यू 10⁻⁻1, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻3, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए -6 -2 -8, और यहाँ 10⁻9, तो 9 से 8 कट गए, यानी 1 बच रहा 10⁻1, यानी ये मेरे पास आ गया 9 2 18 इंटू 10⁻1 अपॉन 10⁻3। इसको भी ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 18 इंटू 10⁻4। दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल वी हैव इज द 2 चार्जेस +-20 microcoulombs are held 1 centimeter apart. Calculate the electric field at a point on the equatorial line at a distance 50 centimeter from the center of the dipole. Right? यहां पर भी वैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास। इस तरह से एक डाइपोल है जिसमें चार्जेस हैं -20 माइक्रोकूलम्स और दूसरा है +20 माइक्रोकूलम, राइट। और इसके सेंटर से जो इक्वेटोरियल लाइन है, इस पर कोई चार्ज है या कोई पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, इट इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और जो डिस्टेंस R है, यानी सेंटर से लेके पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, 50 सेंटीमीटर, राइट। तो हम इसमें भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे, राइट। हमें फॉर्मूला पता है, हेयर E इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2, इट्स सिंपल P, राइट। एक्सियल लाइन पे 2P लेते हैं, यहां पर P,
P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, राइट। एक्सियल लाइन के ऊपर यहाँ 2P आता है और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर सिर्फ P आता है, क्योंकि एक्सियल लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वेटोरियल लाइन से डबल होती है, राइट। अब यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है हमारे पास चार्ज की वैल्यू दी हुई है Q इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम्स, यानी 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स, राइट। डिस्टेंस हमारे पास है 2L की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 1 सेंटीमीटर, राइट। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻2 मीटर, राइट। R की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, इट इज 50 सेंटीमीटर, क्लियर। या इसको बोल सकते हो 1/2 मीटर, 50 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1/2 मीटर। तो अब फॉर्मूला अगर यूज कर दें और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, तो हम क्या यूज करेंगे, P की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू 2L, राइट। यहां पर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू है मेरे पास 20 इंटू 10⁻⁻6, राइट। और 2L की वैल्यू है मेरे पास 10⁻⁻2 और नीचे है 1/r क्यूब। तो R क्यूब की वैल्यू है मेरे पास, R की वैल्यू 1/2, तो इसका क्यूब है तो मैं इस तरह से ले लेता हूं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां देखिए 6 और 2 8 और यहाँ 9, यानी 10⁻1 बच रहा है, और 9 2 जार 18, ये इसको लिख सकते हो 180 इंटू 10⁻1, राइट, अपॉन ये आ जाएगा 1/8, राइट। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको 18 में करूं तो 18 इंटू 10⁻2 अपॉन 1/8, 8 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 144 इंटू 10⁻2, राइट। इसको हम पॉइंट में चेंज कर दें तो ये बन जाएगा 1.44 इंटू 10⁻4 न्यूटन कूलम इनवर्स, क्लियर। दैट इज द वैल्यू 1.44 इंटू 10⁻4 न्यूटन कूलम इनवर्स, क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है और सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। P की जगह आपको डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज Q इंटू 2L। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 9 इंटू 10⁻9। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपने सारे जितने भी यूनिट्स इसमें दी हुई हैं उनको एक ही सिस्टम में चेंज करना है, यानी SI सिस्टम में। यहाँ पर माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 4। 2 चार्जेस ऑफ प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम्स आर सेपरेटेड बाय 2 millimeter. The dipole so formed is held at an angle 30 degree with the uniform electric field of 15 into 10⁻4 Newton Coulomb inverse. Calculate the torque acting on it. तो टॉर्क के लिए हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन किया होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एंगल पे रखते हैं तो इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके अंदर हम किसी डाइपोल को रखते हैं, राइट। यहाँ पर 2 चार्जेस हैं, इसको मान लेते हैं -1000 माइक्रोकूलम्स एंड दिस इज +1000 माइक्रोकूलम्स, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दोनों के बीच में हमारे पास 2 millimeter. इट इज 2 millimeter. एंड जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दैट इज 30 डिग्री, राइट।
तो आपको टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसमें दी हुई है, तो हमें पता है वी नो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन ऑफ एंगल थीटा, राइट। यहाँ P को हम एज्यूम कर लेंगे Q इंटू 2L, क्योंकि P हमें दिया नहीं है डायरेक्ट वैल्यू, और इंटू E साइन ऑफ एंगल थीटा, राइट। Q की वैल्यू है हमारे पास, Q कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 1000 माइक्रोकूलम्स। मैग्नीट्यूड में लेंगे तो यानी 10⁻³ इंटू माइक्रो को लिखते हैं 10⁻⁻6, यानी ये हो गया हमारे पास 10⁻³ कूलम्स। तो यहाँ पर 10⁻³ कूलम्स भर देंगे। 2L की वैल्यू हमारे पास 2 मिलीमीटर, 2L है हमारे पास 2 मिलीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻³ मीटर, राइट। इसकी वैल्यू भी पुट कर लेंगे 2 इंटू 10⁻³ मीटर, इंटू E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻⁴, राइट, एंड साइन 30 डिग्री। क्लियर। यहाँ -3 हो गए 6, यहाँ 4, यानी कितना बच रहा है हमारे पास 6 -4 -2 बच रहा है, और 15 2 30, यानी ये आ गया हमारे पास 30 इंटू 10⁻² इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, राइट, बिकॉज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। इसको सॉल्व कर लें तो ये इट कम्स आउट टू बी 15 इंटू, ये कट गया 15 इंटू 10⁻², या इसको और सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 0.15 न्यूटन मीटर, राइट। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, यूनिट होती है न्यूटन मीटर, सो इट कम्स आउट टू बी 0.15। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको और भी आ सकते हैं, तो बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आपने प्रैक्टिस करना है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।